मोहब्बत के साथ कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अजीमुश्शान दस्तार बंदी का इजलास बनाम तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस अपनी मुकम्मल कामयाबियों के साथ मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। बेशक बहुत उम्दा इंतज़ाम आप हजरात ने किया। काफ़ी तादाद में आप हजरात सुनने के लिए तशरीफ़ लेकर के आए। सर्दी की इतनी लंबी रात में आप हजरात ने अपनी नींदों को कुर्बान किया और सर्दी को यहाँ बैठ करके बर्दाश्त कर रहे हैं। लिहाजा एक अरीज़ा मेरा आप तमाम ही हजरात से है कि जिस मकसद के लिए आज इस प्रोग्राम को सजाया है, इंशाअल्लाह वो मकसद बहुत जल्द हमें और आपको देखने के लिए मिलेगा। मदरसा तालीमुल कुरान के ज़ेर एहतिमाम तालीम हासिल करने वाले तलबा कि जिनमें से 7 तलबा-ए-इज़ाम ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, आज उनके सरों पर हिफ्ज़ कुरान का नूरानी ताज सजाया जाएगा। बेशक वो नूरानी मंजर आप तमाम ही हजरात अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। जो हजरात भी इन बच्चों को माला पहनाना चाहते हैं, भाई साहब आप थोड़ा जल्दी पहना लीजिए और इंशाअल्लाह जब दस्तार बन जाएगी उसके बाद फिर और पहनाना आप। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबों की मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके जज्बों को सलामत रखे। कारी शहजाद आलम साहिब क़िबला जिन्होंने बहुत मेहनतें मशक्क़तें पूरे साल की बच्चों को पढ़ाया, उनको तालीम और तरबियत से आरास्ता व पैरास्ता किया, आज उनकी मेहनतों का समरा 7 बच्चों की हिफ्ज़ कुरान की दस्तार की सूरत में आप हजरात के सामने मौजूद है। इन बच्चों के, इन तलबा-ए-इज़ाम के चेहरे को देखें, उलमाए किराम के चेहरे को देखें और आप हजरात मेरी गुफ्तगू को समाअत करें। अगर आप हजरात बेदार हैं, इधर मेरी जानिब मुतवज्जे हैं, तो पूरा मजमा एक मर्तबा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। आप इधर देखिए, अब मुझे देखिए। अब जिन्होंने फूल डाल दिए वो ठीक है, अब बाद में फूल डालना जब इनको दस्तार पहनाई जाएगी इंशाअल्लाह। जरा एक मर्तबा और मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक मन खरज फ़ी तलबिल इल्मि हुवा फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल-फ़ातिमा। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या
हैदर दफ़ शर्कुल खैर आवर या शब्बीर या शब्बर। आइए जरा सबसे पहले हम और आप अपने आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हुजूर ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर महब्बत, अकीदत, अदब और एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना बअंदाज़े गुलामाना पेश करें। मोहब्बत से झूम करके जिसको अपने प्यारे नबी से जितना प्यार है, जो अपने नबी से जितना इश्क करता है, अपने इश्क को बेदार करके अपनी मोहब्बत का इजहार करे और बुलंद आवाज से अपने नबी पर दुरूद पाक का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस और मदरसे का नाम भी तालीमुल कुरान। कितनी प्यारी निस्बत है दोनों को। और फिर शायर उसके बारे में कहता है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। कारी इंसाफ साहिब क़िबला तवज्जो का तलबगार हूँ। तमामी हजरात उलमाए किराम, तलबाए इज़ाम, तमामी हजरात तवज्जो दें। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। अरे आपकी आरज़ू नहीं है क्या ये? पता नहीं कहाँ, उधर नहीं, आप मुझे देखिए, मैं आप लोगों से खिताब कर रहा हूँ। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। इन तलबाए किराम के चेहरों को आप देख रहे हैं तो सुने शायर इनके बारे में क्या कहता है। सलामी जा बजा अर्जो समा दे, महो खुर्शीद पेशानी झुका दे, तेरे खुद्दाम ए सदरे शरीअत जिधर जाएं फरिश्ते पर बिछा दें। शायद आप इन दो अशआर का मतलब नहीं समझे। ए रनियापुर के सुन्नी मुसलमान भाइयों, नेपाल की सरजमीन पर अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, ये मदरसे के तलबा वो हैं कि जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान अपने सीने के अंदर महफूज किया है, कुरान करीम को अपने सीने के अंदर बसाया है। इनकी शान और शौकत का आलम क्या है, इनकी आप अजमत का आलम देखिए। आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इन बच्चों को, इन मदरसे के तलबा को कितना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। वही शायर कहता है, सलामी जा बजा अर्जो समा दे। ये मदरसे के तलबा हैं जो तालीमुल कुरान जामिया में अब तालीम इल्म कुरान हासिल कर रहे हैं। ये जिधर जाते हैं, जमीन हो या आसमान हो, जमीन भी इनको सलामी पेश करती है, आसमान भी इनको सलाम के नजराने पेश किया करते हैं। जिधर जाते हैं, जब ये चलते हैं जमीन पर, कसम खुदा की इनका पैर दुनिया के अंदर जमीन पर नहीं पड़ा करता है। ये मदरसे में पढ़ने वाले एक तालिब इल्म की शान होती है, अगर उसके पैरों में टूटे हुए चप्पल हो, उसके जिस्म पर फटा हुआ लिबास हो, जिस्म पर गंदे कपड़े पहन रहा हो, मगर कुर्बान तो जाओ, मदरसा तालीमुल कुरान में पढ़ने वाले बच्चे की शान क्या है, इसका मकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब यही मदरसे के तलबा जब रास्ते में निकला करते हैं, इनका कदम जहां जहां पड़ता है वो दुनिया का आम रास्ता नहीं होता है। जब ये कदम उठाते हैं, जब अपना कदम जमीन पर रखते हैं, मेरा मौला इनका कदम जमीन पर नहीं रखने देता है, बल्कि जिब्रील अमीन अपने परों को इनके कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। तभी तो शायर कहता है, सलामी जा बजा अर्जो समा दे, महो खुर्शीद पेशानी झुका दे, तेरे खुदाम सदरे शरीयत जिधर जाए फरिश्ते पर बिछा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मास्टर साहब बहुत शानदार आपका सेट बज रहा है, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। जहां है वहीं रहने देना, बिल्कुल इसको मत छेड़िए। माशाअल्लाह। अब आप हजरात की तवज्जो है, तवज्जो है, आप हजरात की सुनना चाहते हैं तकरीर? हाथ उठा करके बताएं कितने लोग नहीं सुनना चाहते। अल्लाहु अकबर।
यार नेपाल की सरजमीन पर जितने प्रोग्राम होते हैं कारी शहजाद साहब, बड़े तारीख साज प्रोग्राम होते हैं, एक तारीख बनती है अपने आप में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये अजीम शान प्रोग्राम जिला बांके का सबसे बड़ा प्रोग्राम है माशाल्लाह। हाँ, इसलिए आपको लाज बचानी है। ये कैमरे लगे हुए हैं, जब आपको लोग सुने तो सुनने के बाद ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि नेपाल में जलसे बहुत होते हैं, मगर जैसा बांके रनियापुर के सुन्नी मुसलमान जलसा सुनते हैं वैसा कोई और नहीं सुना करता है। जरा होश में आ जाएं आप हजरात। वो अलग बात है कि वक्त ज्यादा हो गया, मगर हमने 3-3, 4-4 बजे तक नेपाल के अंदर तकरीर की है। जैसा मजमा 9 या 10 बजे का हुआ करता है, वैसा ही मजमा 2 या 3 बजे का हुआ करता है। जरा और बेदार हो जाएं, मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब, इंसाफ साहब, अगर आपको नींद नहीं आई है तो जरा बोलकर सुनाएं। मौलाना इंसाफ साहब अभी नहीं बोलेंगे, जरा और बुलंद आवाज से बोलिए। जितने लोग बेदार हैं वो बोलें सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। देखिए कारी शहजाद साहब, इस वक्त आपके लोकल वक्त के एतबार से 1:31 हो रहे हैं और हमारे यहाँ के वक्त के एतबार से 1:16। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मगर एक बात मैं आप कह दूं, ये रिश्ता मोहब्बत अब इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। प्रोग्राम को कामयाब बनाना है ना यार। कारी शहजाद साहब ने, इनके तमाम अराकीन ने, जिम्मेदारों ने, मदरसे के कमेटी वालों ने, मस्जिद के कमेटी वालों ने, रनियापुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान जन्नती भाइयों ने कितनी मेहनत की है, कसम खुदा की। इनकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देना है। मैं यही शेर आपको बेदार करने के लिए बहुत खूबसूरत हदीस से सुनाऊंगा तालीम कुरान की फजीलत के बारे में। हाफिज कुरान के सब आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाफिज कुरान के मकाम और मर्तबे के बारे में, आलिम दीन का क्या मकाम और मर्तबा है, इंशाल्लाह हदीसें सुनाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं मजमे में एक मर्तबा और बेदारी आ जाए, और अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला किसी को तौफीक दे तो एक मर्तबा कम से कम मजमे में से खड़े होकर के नारा लगाए। मैं दोबारा शेर पढ़ता हूं, आप जरा तवज्जो कीजिए। और जो हजरात मेरे भाई रोड पर खड़े हैं, साइड में खड़े हुए हैं, अगर आपकी टांगों में दर्द नहीं हुआ हो तो आप बैठ जाइए, माशाल्लाह बैठ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह और भी अच्छा लगेगा। जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला
फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा सुभान प्यारा आप हजरात ने सुना। अल्लाह अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलिशान सुने। मिशकात शरीफ की बड़ी प्यारी हदीस पाक है। ए बेटा तवज्जो करो, इधर देखो, बैठ जाओ, खामोश रहो, बिल्कुल बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए आप। बड़ा अच्छा सुन रहे, माहौल बड़ा अच्छा हो गया है अब। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, मफहूम है, आपकी समातों तक पहुंचाता हूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने कुछ फरिश्तों को पैदा फरमाया। उनका काम क्या है? उनका काम यह है, वो जमीन पर चक्कर लगाते रहा करते हैं। अब जितने लोग रोड पर खड़े हैं, इधर साइडों में खड़े हैं, सब तवज्जो के साथ सुने। अगर इस रहमत वाली महफिल में आकर के बैठ जाएंगे तो वो भी इस हदीस पाक के मिस्ताक बन जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्तों को पैदा फरमाया है। उनका काम ये है, जमीन पर चक्कर लगाते रहा करते हैं। ओ लोगों सुनो सुनो, जमीन पर चक्कर क्यों लगाते हैं? जमीन का तवाफ इसलिए करते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र पाक की महफिलों को तलाश करते हैं। वो तलाश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र पाक कहां पर हो रहा है, रब अज़्ज़ व जल्ला के प्यारे नबी का जिक्र कहां पर हो रहा है। जब कहीं पर ऐसी महफिल पाते हैं जहां पर लोग हल्का बनाए हो, मजमा इकट्ठा हो, सारे के सारे लोग बैठे हो, कुछ लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हो और ज्यादा लोग समाअत कर रहे हो, वो तमाम के तमाम फरिश्ते उस महफिल में आ जाया करते हैं। अपने साथ वाले फरिश्तों को आवाज देते हैं, ओ फरिश्तों सुनो सुनो, हम जिस चीज की तलाश में थे, हमारी तलाश मुकम्मल हो चुकी है, हमारा मकसूद हमको मिल चुका है। जिस चीज को हम तलाश कर रहे थे वो तलाश हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ओ फरिश्तों आ जाओ आ जाओ, सारे के सारे फरिश्ते आ जाते हैं। अब जितने लोग अल्लाह का जिक्र महफिल में बैठ करके सुन रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, तमाम फरिश्ते अपने नूरानी परों से उस महफिल को ढांप लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नूरानी परों से सुभान अल्लाह। उस महफिल को ढक लेते हैं, ढांप लेते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के वो फरिश्ते भी अपने रब का जिक्र सुनने में मगन हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं, जिक्र खुदा सुनने लगते हैं। जब महफिल का इख्तिताम होता है, अब वो तमाम के तमाम फरिश्ते जमीन से परवाज करते हैं आसमान की तरफ, रब अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। मेरा रब आलिमुल गैबी व शहादा है, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, कायनात के खजानों को पैदा फरमाने वाला मेरा रब है। इधर तवज्जो कीजिए आप हजरात, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे रब को मालूम है, मगर मेरा रब अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों बताओ कहां से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला जमीन पर से आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों बताओ जमीन पर तुमने क्या देखा, क्या करके जमीन से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हम जमीन के ऐसे हिस्से से आ रहे हैं जहां पर तेरे बंदे बैठ करके तेरा जिक्र कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां पर बैठ करके तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे। जरा बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फरिश्तों से मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों बताओ क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? रब के फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला नहीं नहीं, तेरे बंदों ने तुझे देखा नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का फरमान होता है, ए मेरे फरिश्तों बताओ अगर मेरे बंदे मुझे देख लें उनका हाल क्या होगा? तब फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अभी तो तेरे बंदों ने तुझे देखा नहीं है, तब इतना ज्यादा तुझे याद कर रहे हैं, तेरा जिक्र इतना ज्यादा कर रहे हैं। ए मौला अगर तुझे देख लिया, अगर तेरा दीदार कर लिया तो तेरे बंदे सुबह शाम हर वक्त अपनी जबान से तेरा जिक्र करना शुरू कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला जुज़ सुनिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का फरमान होता है, फरिश्तों बताओ मेरे बंदे किस चीज की तलब कर रहे थे?
क्या मांग रहे थे मेरी बारगाह से? रब के फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरी बारगाह से जन्नत के सवाली हैं, जन्नत मांगते हैं, ए मौला जन्नत के तलबगार हैं। अल्लाह का फरमान होता है ए मेरे फरिश्तों बताओ क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखा है? रब के फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला नहीं नहीं तेरे बंदों ने जन्नत को नहीं देखा है। अल्लाह का फरमान होता है अगर देख लें तो उनका हाल क्या होगा? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला अभी तक जन्नत को देखा नहीं है तब इतने ज्यादा जन्नत के तलबगार हैं, अगर जन्नत को देख लेंगे तो और ज्यादा तलबगार हो जाएंगे। अल्लाह का फरमान होता है बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला जहन्नम से आजादी मांगते हैं, जहन्नम से तेरी पनाह मांग रहे थे। अल्लाह का फरमान होता है क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा है? रब के फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला नहीं नहीं तेरे बंदों ने जहन्नम को नहीं देखा है। अल्लाह का फरमान होता है ए मेरे फरिश्तों बताओ अगर जहन्नम को देख लें तो मेरे बंदों का हाल क्या होगा? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला अभी जहन्नम को देखा नहीं है तब वो जहन्नम के अजाब से इतना डर रहे हैं उनकी आंखों से आंसुओं के कतरात ज़ारो कतार टपक रहे हैं। अल्लाह अल्लाह उनके आंसुओं की वजह से उनकी दाढ़ियां तर हो चुकी हैं, उनके दामन भीग चुके हैं। मौला अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा है। ए रब अज़्ज़ा व जल्ला तेरे खौफ से डरते हैं। ए मौला तबारक व तआला उन्होंने जो गुनाह किए हैं उन गुनाहों पर वो नादिम और शर्मिंदा है। अल्लाह का फरमान होता है ए मेरे फरिश्तों बताओ तो सही अगर मेरे बंदे जहन्नम को देख लें तो उनका हाल क्या होगा? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला अभी देखा नहीं है तब जहन्नम से इतना ज्यादा डर रहे हैं, अपने गुनाहों से माफी मांग रहे हैं, अगर जहन्नम को देख लेंगे तो और ज्यादा इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर देंगे, गुनाहों से माफी मांगना शुरू कर देंगे। अब जरा तवज्जो तो करना, अपना ईमान ताजा करो, तख्ती ये दिल पर ये जुमला नोट करके लेकर के चले जाओ। अल्लाह की रहमत को जोश आता है। मेरा रब इरशाद फरमाता है ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ जितने ईमान वाले उस महफिल में बैठ करके मेरा जिक्र कर रहे थे, जन्नत में जाने के तलबगार थे, जहन्नम से आजादी की दुआएं मांग रहे थे, मैंने सबों के गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है। उनके गुनाहों को मुआफ फरमा कर उनका ठिकाना जन्नत में बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार कितना बड़ा मकाम है अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने वालों का और सुनने वालों का और सुनाने वालों का। अब ऐसे ही बैठे रहे आप हजरात माशाअल्लाह। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आया मुबारका को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, मेरा रब इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। तवज्जो कीजिए, इधर देखिए आप हजरात, इधर देखिए, मुझे मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए नबी आप फरमाओ क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? क्या आलिम और जाहिल दोनों बराबर हैं? यानी अल्लाह के फरमान का मतलब यह है कि इल्म वाले और बेइल्म दोनों बराबर नहीं है, यानी आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं है। एक वो जिसके पास इल्म कुरान की दौलत है, एक वो जिसके पास इल्म हदीस की दौलत है, एक अल्लाह का वो बंदा जो सुबह शाम क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल कहा करता है, एक वो कि जो इल्म कुरान का जानने वाला है, एक वो जो कुरान का हाफिज है, एक वो जो कुरान का कारी है, एक वो जो कुरान का जानने वाला है, एक वो जो इल्म दीन मुस्तफा से दूर है। क्या ये दोनों बराबर हैं? हरगिज़ दोनों बराबर नहीं हो सकते। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया मौला आखिर दोनों बराबर क्यों नहीं है? तब मेरे आका की प्यारी हदीस ने जवाब दिया अल इल्मु नूरुन। ए मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, इल्म वाले और बेइल्म दोनों बराबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इल्म जो है, इल्म कुरान एक रोशनी है, एक चिराग है, बोलो सुभान अल्लाह। इल्म एक नूर है, नूर अल्लाह अल्लाह। अब जो आलिम इल्म कुरान को हासिल कर लेता है वो रोशन और मुनव्वर हो जाया करता है। इल्म दीन मुस्तफा एक रोशन चिराग के मानिंद है और वैसे ही जहालत एक तारीकी की मानिंद है। जिस तरीके से दिन और रात दोनों बराबर नहीं हो सकते, जुल्मत और
बारीकी दोनों बराबर, जुल्मत और नूर दोनों बराबर नहीं हो सकते, वैसे ही आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते। ओ लोगों, अल्लाह ने ये जिंदगी हमें अता फरमाई है, हमें सिर्फ नाचने गाने के लिए जिंदगी नहीं दी गई है, हमें दुनिया के काम करने के लिए सिर्फ जिंदगी नहीं दी गई है। हम दुनिया के अंदर आए हैं सिर्फ नाचने गाने के लिए नहीं, हंसी मजाक करने के लिए नहीं, चौराहों पर अपना वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं, शराब के अड्डों को आबाद करने के लिए नहीं। अल्लाह ने हमें जो दुनिया के अंदर भेजा है, जुए और सट्टेबाजी के बाजार को गर्म करने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें सिर्फ दुनिया में दुनिया के काम करने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि अल्लाह ने हमें अपनी मारिफत हासिल करने के लिए दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए दुनिया के अंदर हमें भेजा है। ए नबी के प्यारे दीवानों, तवज्जो करना। अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का जो बंदा कुरान का हाफिज बन जाता है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का जो बंदा कुरान का कारी बन जाता है, अल्लाह का जो बंदा नबी का जो उम्मती आलिम दीन बन जाता है, अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के मर्तबों को और जो इल्म वाले हैं उनके मर्तबों को दुनिया में भी बुलंद फरमाता है, आखिरत में भी बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वादा कर लिया है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। अल्लाह तबारक व तआला तुम में से उन लोगों के मर्तबों को बुलंद फरमाएगा या फरमाता है जो तुम में ईमान वाले होते हैं। सैयद साहिब क़िबला मौलाना इंसाफ साहब, अल्लाह ने वादा फरमाया है कुरान में, जो ईमान वाले होते हैं अल्लाह उनके दर्जों को बुलंद फरमाता है, उनके रुतबों को बुलंद फरमाता है, और जिनको इल्मे दीन की दौलत से सरफराज कर दिया जाता है अल्लाह तबारक व तआला उनके मर्तबों को भी बुलंद फरमाया करता है। और कितना बुलंद होता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आज हम अपनी जबान से इस बात का ऐलान करते हैं कि हम खुदा से डरने वाले हैं। हर बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है मौला मैं तुझसे डरने वाला हूँ, मगर याद रखो हर इंसान का अल्लाह ने अपने हर एक बंदे का जिक्र कुरान करीम में इस एतबार से नहीं किया कि ये मेरा बंदा मुझसे डरने वाला है। अगर कुरान में जिक्र किया है तो अल्लाह ने अपने उस बंदे का जिक्र कुरान में किया है कि जो आलिम दीन होता है, जो आलिम शरीयत होता है, जो आलिम बाअमल होता है, अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया ओ लोगों, मेरे बंदों में अगर कोई सबसे ज्यादा मुझसे डरा करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि इल्म दीन मुस्तफा को हासिल करने वाले मेरे नबी की उम्मत के उलमा हुआ करते हैं। मेरी उम्मत के उलमा सबसे, मेरे नबी की उम्मत के उलमा सबसे ज्यादा मुझसे डरते हैं। जब वो मुझसे डरते हैं तो मैं दोनों जहान में उनके रुतबों को बुलंद फरमा देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। सुने मेरे भाइयों, इन उलमा का क्या मकाम और मर्तबा है। कुरान करीम में एक जगह नहीं कई मकामात पर अल्लाह ने आलिमे दीन के मकाम और मर्तबे का तज़किरा फरमाया। वहीं पर बेशुमार अहादीस इस पर वारिद हैं, बेशुमार अहादीस मौजूद हैं। एक बड़ी प्यारी लंबी सी हदीस पाक में आपको सुनाऊं, बड़ी बड़ी खूबसूरत बेहतरीन हवालों के साथ। खतीबुल हिंद हाफिज अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी इलाहाबादी साहिब क़िबला ने बहुत प्यारी प्यारी हदीसें आपको सुनाई, मगर मैं एक हदीस आपको सुनाता हूं जो तलब इल्म दीन की फजीलत पर है, उलमाए किराम की फजीलत पर है। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 33 की सतर 27, सफ़ा नंबर 34 की सतर 1, 2, 3, 4, 5 की हदीस पाक। अन कसीर इब्न क़ैस क़ाला कुन्तु जालिसन मअ अबी दरदा फी मस्जिद दिमश्क फजाअहु रजुलन फ़क़ाल या अबा दरदा इन्नी जिअतुका मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिहदीसिन बलगनी अन्नका
तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा जिअतु लिहाजतिन क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नति व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्मि व इन्नल आलिमा लयस्तग़फिरु लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्दि वल हीतानु फ़ी जौफ़िल माइ व इन्न फ़ज़लल आलिमि अलल आबिदि कफ़ज़लिल क़मरि लैलतिल बद्रि अला साइरिल कवाकिबि व इन्नल उलमा वरसतुल अंबियाइ व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन व इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िरिन। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभाह अल्लाह। अगर इजाजत हो आप लोगों की, तवज्जो हो, तो फिर मैं इस हदीस पाक का तर्जुमा आपको सुनाऊं। तवज्जो है ना? सुनने के लिए तैयार हैं? सब बेदार हैं? जरा मुस्कुरा कर और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशहूर ताबिई बुजुर्ग हजरत कसीर इब्ने कैस, जिनका नाम इमाम तिर्मिजी ने तिर्मिजी के अंदर कैस इब्ने कसीर भी जिक्र किया है, मगर साहिब मिशकात ने कसीर इब्ने कैस बयान फरमाया है। ये हजरत अबू दरदा के शागिर्द हैं, जो हजरत अबू दरदा नबी के सहाबी हजरत कसीर इब्ने कैस फरमाते हैं, मैं अपने उस्ताद मोहतरम हजरत अबू दरदा की बारगाह में दिमश्क की जामा मस्जिद में बैठा हुआ हूँ। हजरत अबू दरदा की बारगाह में बैठा था। अल्लाह अल्लाह आप फरमाते, इतने में आने वाला एक शख्स आया और आने के बाद अर्ज करने लगा है, ए अबू दरदा मैं आपकी बारगाह में शहरे मदीना से चल करके आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने लगा आने के बाद? ए अबू दरदा इन्नी जिअतुका मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बारगाह में शहरे मदीना से आ रहा हूं। उसने सिर्फ मदीना का नाम नहीं लिया, बल्कि मिन मदीनति रसूल, शहरे मदीना कहा। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहरे मदीना, ये लफ्ज उसने कहा ताकि आने वाले का मकाम और मर्तबा पता चल जाए, क्योंकि निस्बत से हर शय मुमताज हुआ करती है। वही शहरे मदीना कि जब जिसका तसव्वुर बंदे मोमिन के ज़हन और ख्याल में आता है, जब वो अपने हाथों को रब की बारगाह में दुआओं के लिए उठाया करता है, गरीब है, कमजोर है, नबी का आशिक, कसम खुदा की दुआ में अपने लिए कुछ मांगे ना मांगे, अपने बच्चों के लिए कुछ मांगे ना मांगे, अजीज अकरबा के लिए कुछ मांगे ना मांगे, अपने घर वालों के लिए कुछ मांगे ना मांगे, मगर कसम खुदा की जब उस आशिक रसूल का दिल मदीने की फुरकत में, मदीने की जुदाई में तड़पता है, उसकी जबान से बस यही सदा निकला करती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मदीने की जुदाई में तड़पता है तो फिर अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगता, बस अगर मांगता है मौला बस मुझे नबी के शहरे मदीना का दीदार करा दे। अल्लाह अल्लाह। तो फिर जिसको हुजूर के शहरे मदीना का दीदार हो जाए तो फिर उसके वारे नियारे हो जाया करते हैं, दोनों जहान में लाजवाल हो जाया करता है। आने वाला शख्स कहता है, ए अबू दरदा मैं आपकी बारगाह में मदीनतुर रसूल से चल करके आ रहा हूँ, और सुनो सुनो ले हदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए अबू दरदा सुनो सुनो, मैंने जो शहरे मदीना से सफर शुरू किया है, मैं दिमश्क आपकी बारगाह में आया हूँ। मेरे आने का मकसद सिर्फ एक है, मैं एक हदीस है जिसको आप बयान फरमाते हैं, वो हदीस आपसे सुनने के लिए आया हूं। आप उसके रावी हैं, हदीस पाक तो मैंने सुनी है, मगर आप चूंकि उसके रावी हैं, मैं डायरेक्ट आपकी जबान से सुनना चाहता हूं। नबी के गुलाम जो आने वाले हैं वो ये बयान कर देना चाहते हैं, वो इस बात का इजहार कर देना चाहते हैं। ओ लोगों सुनो सुनो, अगर तुम्हें नबी की हदीस का इल्म हासिल करने के लिए दूर दराज मकाम का सफर तय करना पड़े तो कर लेना, अगर तुम्हें हाफिज कुरान बनने के लिए मशक्कतें परेशानियां उठानी पड़े तो बर्दाश्त कर लेना, अगर तुम्हें इल्म कुरान हासिल करने के लिए दूर दराज पर जाना पड़े तो जा लेना। मेरे आका फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, ए मेरे उम्मत के इल्म हासिल करो अगरचे तुमको मुल्क चीन जाना पड़े। मैं आलम तसव्वुर में सोचने लगा, ए मौला हमारे नबी ने मुल्क चीन का नाम क्यों लिया है? ए मौला क्या चीन में ज्यादा उम्दा तालीम थी? ए मौला क्या मुल्क चीन में बहुत बड़े बड़े मदारिस थे? ए मौला क्या मुल्क चीन में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां थी? नहीं नहीं। तो फिर मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं, अरे नादान तुझे पता नहीं है, आका ने मुल्क चीन
मुदर्रिसीन का नाम इसलिए लिया है ताकि इल्म कुरान की अहमियत का पता चल जाए। जबकि सफर करने के लिए प्लेन का इंतजाम नहीं था, सफर करने के लिए ट्रेन का इंतजाम नहीं था, सफर करने के लिए आला बसों का इंतजाम नहीं था। लोग पैदल सफर किया करते थे, कोई अपने सवारी पर खच्चर पर जाया करता था, कोई ऊंट पर सवारी किया करता था। मेरे आका बयान फरमा देना चाहते हैं, ओ लोगों, इल्म कुरान को कमतर ना समझा करो, हदीस को कम ना समझा करो। इल्म कुरान की शान तो ये है, चाहे जितनी दूर जाना पड़े मगर अपने बच्चों को कुरान का आलिम जरूर बना लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने वाले शख्स ने क्या कहा? इन्नी जिअतुका मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा जिअतु लिअहदिन। ए अबू दरदा सुनो सुनो, बेशक मैंने सफर मदीनतुर रसूल से आपकी तरफ जरूर किया है, दिमश्क आया हूँ। मेरे आने का मकसद दुनिया की दौलत कमाना नहीं है, मेरे आने का मकसद तिजारत करना नहीं है, मेरे आने का मकसद कारोबार करना नहीं है। ए अबू दरदा, मैंने अपना सफर जो शुरू किया है दुनियावी गर्ज से सफर शुरू नहीं किया है। मैंने अगर सफर शुरू किया है तो नबी की हदीस को सुनने के लिए सफर शुरू किया है। आप कितनी किस्मत वाले हो कि आपने सफर नहीं किया बल्कि सफर करके हम आपके पास आ गए नबी की हदीसों को सुनाने के लिए। अच्छी अच्छी हदीसें आपको सुना दी गई, चंद हदीसें मैं भी आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमें और आपको सफर करने की अब कहां हाजत पड़ती है? अच्छे मदारिस हमारे इलाकों में मौजूद है, अच्छे उलमा हमारे इलाके में मौजूद है, बेहतरीन हुफ्फाज हमारे इलाके में मौजूद है। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को उस सांचे में ढाल लें, हम अपने बच्चों को उस रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। बस जरूरत इस बात की है। आज हमारे बच्चे जो आवारा फिरते रहते हैं, अपना वक्त कीमती गुजारते रहा करते हैं, याद रखो अगर इन बच्चों का कीमती वक्त गुजर गया तो फिर ये वक्त लौट करके नहीं आएगा। आज वक्त है, आप अच्छे हो, अपने बच्चों को कुरान का कारी बना लो, कुरान का हाफिज बना लो। अगर तुम्हारा एक बच्चा भी कुरान का हाफिज बन जाएगा, मैदान महशर में तुम्हारी बख्शिश और नजात का जरिया बन जाएगा और मैदान महशर में अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा करके तुमको जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा कोई और काम नहीं था, अल्लाहु अकबर, सिर्फ हुजूर की हदीस सुनने के लिए। सुनी तो पहले भी थी मगर उसकी तस्दीक के लिए रावी से बजाते खुद उनकी जबान से सुनने के लिए आए हैं। और वो हदीस भी कितनी प्यारी है, अब जरा आप तवज्जो कीजिए। हजरत अबू दरदा ने जब इतना सुना, हजरत अबू दरदा फरमाने लगे, ए नबी के गुलाम सुनो सुनो, बैठ जाओ बाअदब, मैं आपको अपने प्यारे नबी की हदीस पाक सुनाता हूँ। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलाम हजरत अबू दरदा फरमाते हैं, इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, ए आने वाले नबी के गुलाम सुन सुन, मैंने अपने आका को फरमाते हुए सुना है। मेरे आका का इरशाद पाक है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन सलक तरीक़न यतलुबु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नत। ए नबी के गुलाम सुनो सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर नबी का कोई गुलाम किसी रास्ते पर चलता है, चलने का मकसद कुरान की तालीम को हासिल करना हो, यानी कुरान का हाफिज बनना हो, कुरान का कारी बनना हो, कुरान का आलिम बनना हो, अगर इस नियत से किसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसके मकाम को कितना बुलंद फरमाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्ना, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पर ले जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई लोगों? अरे आ रही है ना समझ में? मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी क्या फरमाते हैं, ये तलबाए किराम बेटा आप तवज्जो कीजिए, बातचीत बिल्कुल खत्म कीजिए, अपने मकाम और मर्तबे को पहचानो। आप लोग भी जो हाफिज कुरान का मकाम है, अगर बाअमल हाफिज कुरान हो, बाअमल कारी कुरान हो, बाअमल आलिम दीन हो,
अल्लाह अकबर, उसका बड़ा मकाम और मर्तबा होता है। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के नन्हे नन्हे बच्चे जब घर से निकलते हैं मदरसे की तरफ पढ़ने के लिए, हम उनको हकीर समझते हैं। हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे को अच्छा समझा करते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छे जूते उसने अपने पैरों में पहन रखे होते हैं, उम्दा लिबास उसने सेबेतन किया होता है, बड़े अच्छा कैप उसने अपने सर पर लगाया होता है। मगर मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब अपने घर से निकलता है, टूटे हुए चप्पल उसके पैरों में होते हैं, फटा हुआ लिबास उसके बदन पर होता है, एक मैली कुचैली छोटी सी टोपी उसके सर पर हुआ करती है। मगर याद रखो, कहीं पर भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे का की फजीलत नहीं आई है। हदीस पाक में अगर किसी की फजीलत आई है तो इन्हीं मदरसे के तलबा की फजीलत आई है। आका फरमाते हैं ये बेशक चलते दुनिया के रास्ते पर है, अल्लाह का करम देखो, मेरा मौला इनको जन्नत के रास्ते पर चलाया करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना इंसाफ साहिब, थोड़ा सा जहन इन लोगों का और करीब करना चाहूंगा मैं। जी जी। आज ये 7 बच्चे हाफिज कुरान बने मदरसा तालीमुल कुरान में से। बेटा खामोश रहो बिल्कुल। इनका चर्चा उतना ज्यादा नहीं हुआ जो हकीकत में होना चाहिए। इनकी ताजीम, इनकी इज्जत वो नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, दुनियावी एतबार से बोल रहा हूं। लेकिन याद रखो, अगर हमारे मुआशरे में किसी का बेटा डॉक्टर बन जाए, जहन को करीब कीजिएगा आप लोग, जहन को करीब करना, इंशाल्लाह मजा आएगा, लुत्फ उठाएंगे, यहां से अपना ईमान तरोताजा करके लेकर के जाएंगे। अगर किसी का बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, पायलट बन जाए, जज बन जाए, अल्लाह अल्लाह अपने बच्चे को भेजता है लंदन, अमेरिका, चीन, बर्तानिया, कनाडा पढ़ने के लिए। कोई मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई पायलट बन रहा है, कोई जज बन रहा है, कोई वकील बन रहा है। अगर किसी का बच्चा लंदन, अमेरिका, जापान, चीन वगैरह से डॉक्टर का कोर्स कर लेता है, MBBS बन जाता है, तो पूरे इलाके में शोर मच जाता है। पूरे इलाके में शोर होता है, फुला का बेटा इंजीनियर बन गया, फुला का बेटा जज बन गया, फुला का बेटा जो है डॉक्टर बन चुका है, फुला का बेटा MBBS पास कर चुका है, फुला का बेटा वकील बन चुका है। और लोगों, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, अपने घर की तरफ को वो आने लग जाता है, पहले इलाके में शोर मच जाता है, एयरपोर्ट पर उसको लेने के लिए गाड़ियों पर गाड़ियां लग जाती हैं, रिश्तेदार अल्लाह खुशियां मना रहे हैं कि हमारा रिश्तेदारों का बच्चा MBBS बन गया, हमारा रिश्तेदार डॉक्टर बन गया, हमारा रिश्तेदार इंजीनियर बन गया, हमारा रिश्तेदार MBBS बन गया, हमारा रिश्तेदार पायलट बन गया, हमारा रिश्तेदार जज बन गया। अल्लाह अल्लाह, जब वो अपने वतन की तरफ वापस आता है, तवज्जो करना, जहन को करीब करना। आज हम मदरसे के बच्चों को कितनी हक़ारत की नजर से देखते हैं, हकीकत में इनकी हम ताज़ीम नहीं किया करते, हाफिज़ कुरान के मकाम और मर्तबे को हम नहीं समझ पाते हैं। मेरी माएं बहनें बड़ी तवज्जो के साथ सुन रही हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई आवाज नहीं, अल्लाह इनको सलामत रखे। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर तत्हीर का सदका मेरी मां और बहनों को मेरा मौला अता फरमाए। जब किसी का बेटा डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके अपने इलाके में आता है, गाड़ियों पर गाड़ियां लग जाती हैं, इलाके में धूम मच जाती है, फुला का बेटा इंजीनियर बन गया, फुला का बेटा MBBS बन गया, फुला का बेटा पायलट बन गया। एयरपोर्ट पर लेने के लिए कई कई गाड़ियां पहुंच जाया करती हैं, कसम खुदा के इलाके में धूम होती है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब इस हाल को देखता है, वो आलम तसव्वुर में सोचता है, मौला आज इलाके में कैसा जश्न है, मौला आज ये कैसा माहौल है, ए मौला आज ये खुशियां किस चीज की मनाई जा रही हैं। पता चलता है फुला का बेटा इंजीनियर, MBBS और डॉक्टर बन करके आ रहा है। जब मदरसे का बच्चा देखता है, उसको लेने के लिए एयर कंडीशन गाड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है, एयरपोर्ट तक गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, दावतों का एहतमाम किया जा रहा है, रिश्तेदार अलग मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, कुनबे वाले अलग मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, इलाके वाले अलग मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जब इस मंजर को मदरसे में पढ़ने वाला एक हाफिज कुरान
कुरान देखता है, कसम खुदा की उसकी आंखों से आंसुओं के कतरात आने वाले होते हैं। वो आलम तसव्वुर में सोचता है, मौला मैं अपने घर से निकलता हूँ, कोई मुझे सलाम तक नहीं करता है। मौला मैं अपने घर से निकलता हूँ, लोग मुझे हकीर जानते हैं। ए मौला मैं कुरान की तालीम को हासिल करने के लिए जब अपने घर से मदरसे की तरफ को निकलता हूँ या मदरसे से अपने घर की तरफ को जाता हूँ, कोई मुझे इज्जत की नजरों से नहीं देखता है। अल्लाह अल्लाह, जब दुनिया के माहौल को देखने के बाद उसकी आंखों में आंसुओं के कतरात आने वाले होते हैं, वो अपने आका की रहमत को पुकारता है, या रसूल अल्लाह मैंने तो दुनिया की तालीम को हासिल नहीं किया है, आका मैंने तो कुरान की तालीम को हासिल किया है, या रसूल अल्लाह मैंने तो आपकी हदीसों को हासिल किया है। जब वो रोने वाला होता है, अल्लाह अल्लाह उसकी आंखों से आंसुओं के कतरात टपकने वाले होते हैं, मेरे आका की रहमत को जोश आ जाता है। आका फरमाते हैं, ए मेरी उम्मत के नन्हे सिपाही, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया की डिग्रियां हासिल करने वाले लोग हैं जिनके लिए एयर कंडीशन गाड़ियों का इंतजाम है, लोग जश्न मना रहे हैं। जब तू हाफिज कुरान बन जाएगा, एयर कंडीशन गाड़ियां ना होंगी, तेरे कदम होंगे जिब्रील के पर होंगे, जिधर जिधर तू जाएगा दुनिया वाले सलाम करें ना करें, जन्नत के फरिश्ते तुझे सलाम करते हुए नजर आ जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न तालीमुल कुरान, अजमते तालीमुल कुरान, शाने तालीमुल कुरान, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आप अपने उस बच्चे से वफा की उम्मीद रखते हो जो जीते जी आपका हाल नहीं लेता? क्या आप अपने उस बेटे से वफा की उम्मीद रखते हो? रहते नेपाल में हो आप, बूढ़े हैं माँ बाप, बेटा दूसरे मुल्क में जाकर के नौकरियां कर रहा है, जिसको कभी मां की याद नहीं आती। तवज्जो कीजिए आप लोग, तब मेरी उम्मत का नौजवान जो विदेशों में जाकर के नौकरियां करता है, जिसकी मां ने अपने तन पर अच्छा लिबास नहीं पहना, पैसों को बचाया, पुराना पहना और अपने बेटे को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया, वो बाप के जिसने मेहनत मजदूरियां की, धूप को बर्दाश्त किया, भूखा रहा, कमाया, अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, अब विदेश चला गया, अपनी मां की खबर नहीं लेता है। मां सिसकियां लेती रहती है, काश मेरा बेटा मुझे फोन कर ले। बाप तड़पता रहता है, बीमार है, काश मेरा बेटा विदेश से आ जाए अपने बाप का हाल जानने के लिए, मगर बेटा नहीं लौटता। अपनी बीवी की जुल्फों का असीर बन चुका है बेटा, अपनी बीवी का गुलाम बन चुका है बेटा। क्या आप अपने उस बेटे से वफा की उम्मीद रखते हो जो जीते जी आपको न दुनिया में देखता है, न आपकी बीमारी को देखता है, न आपकी परेशान हाली को देखता है, न आपकी तंगदस्ती को देखता है, न आपका बेटा आपको यह देखता मेरे बाप ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं अपनी माँ को दवाई दिलाकर लाऊंगा या नहीं लाऊंगा। वो तो बाहर जाकर के ऐश मार रहा है, वो आपका बेटा, वो आपके मरने के बाद आपके क्या काम में आएगा, जिसने जीते जी आपको याद ना किया। उन लोगों से वफा की उम्मीद मत रखो। हमने तो देखा है कि जिनके बेटे जो डॉक्टर MBBS वगैरह बड़ी बड़ी दुनिया की डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, अपने माँ बाप को फरामोश कर देते हैं, मगर कसम खुदा की वो बेटा कि जिसको उनके माँ बाप ने हाफिज कुरान बना लिया होता है, जब तक उनके माँ बाप जिंदा होते हैं तब भी अपने माँ बाप की खिदमतें किया करता है। जब इंतकाल कर जाते हैं उसके माँ बाप, कसम खुदा की उसकी आंखों से आंसुओं के कतरात टपकते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह का भी कुरान की तिलावत करता है, दुआएं मांगता है, मौला मेरी माँ की बख्शिश फरमा दे, मेरी माँ को बख्श दे। कभी दुआएं करता है, मेरे मौला मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मेरे बाप के गुनाहों को मुआफ फरमा दे। ए मौला मेरे बाप के गुनाहों को मुआफ फरमा कर जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा दे। सुनो सुनो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब किसी का हाफिज कुरान बेटा अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद अपने हाथों को उठा करके रो रो करके अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआएं करता है, अल्लाह की रहमत को जोश आता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, उसके माँ बाप के गुनाहों को मुआफ फरमा कर उनका ठिकाना जन्नत में बना दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सिर्फ दुनियादार बनाओगे अपने बच्चों को तो न दुनिया में तुम्हारे काम आएंगे न आखिरत में तुम्हारे काम आएंगे। अगर बनाना है अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। मैं ये नहीं कहता दुनिया की तालीम से आरास्ता ना करो, बल्कि दुनिया की तालीम भी जरूरी है, मगर दुनियावी तालीम अपने बच्चों को हासिल कराने से पहले पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करो। बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि जब तुम्हारी सांसें अटकी हो, तुम्हारी रूह निकलने का वक्त हो, तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह ना निकल रही हो, जब तुम्हें कुरान की लोरियों की जरूरत हो। बहुत खूब, कीजिएगा, जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से निकलने वाली हो, तुम्हारी नजरें एक हाफिज कुरान को तलाश करें, तुम्हारी नजरें एक ऐसे अल्लाह के बंदे को तलाश कर रही हो कि जो कुरान की सूरह यासीन शरीफ, जो कुरान का दिल है, वो तुम्हें पढ़ करके सुना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुम्हारी मौत का वक्त करीब हो तो फिर तुम्हारे बच्चों को तलाश करने की जरूरत ना पड़े, मौलाना इंसाफ को बुलाओ, कारी शहजाद को बुलाओ, मस्जिद के इमाम को बुलाओ, नहीं नहीं, बल्कि उस वक्त के आने से पहले तुम्हारा बेटा हाफिज कुरान तुम्हारे सराहने मौजूद हो। कभी तुम्हें कुरान की सूरह फातिहा पढ़ करके सुना रहा हो, कभी तुम्हें कुरान की सूरह इखलास पढ़ करके सुना रहा हो, कभी तुम्हें कुरान की सूरह यासीन शरीफ पढ़ करके सुना रहा हो। कसम खुदा की, हमने तो देखा है कि जब उनके माँ बाप के इंतकाल का वक्त आता है, उनको वो डिग्रियां बेकार लगने लगती हैं जो दुनिया में उन्होंने अपना तन और मन काट करके उनको हासिल कराई थी। अल्लाह अल्लाह, वो दुनिया की डिग्रियां बेकार लगने लगती हैं। अगर कोई एक डिग्री उनको अच्छी लगती है तो वो डिग्री है कुरान करीम की, कुरान करीम की। वो डिग्री ऐसी डिग्री है जो जिंदगी में भी काम आती है, बाद मरने के कब्र में भी काम आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आका फरमाते हैं सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्ना, अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पर चलाता है। अल्लाहु अकबर। और हुजूर फरमाते हैं व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्मी, और बेशक अल्लाह के जो फरिश्ते हैं ना, फरिश्ते, वो तालिबे इल्म की रजा के लिए अपने नूरानी परों को उनके कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुने व इन्नल आलिमा लयस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि वल हितानु फी जौफिल माई। और एक आलिम की शान ये है कि अल्लाह की जितनी मखलूकात जमीनों में है, अल्लाह की जितनी मखलूकात आसमानों में है, तमाम की तमाम मखलूकात खुदा एक आलिम की मगफिरत की दुआएं किया करती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जितनी मखलूकें अल्लाह की दुनिया और आखिरत में दुनिया में है, इस जमीन के अंदर है, आसमानों में है, तमाम की तमाम मखलूकें एक आलिम के लिए मगफिरत की दुआएं करती हैं। हद तो ये है वल्हीतानु फी जौफिल माई, पानी के अंदर रहने वाली जो मछलियां होती हैं, मछलियां, वो मछलियां भी आलिम के लिए मगफिरत की दुआएं किया करती हैं। आप कहेंगे हजरत ये कैसे हो सकता है, पानी के अंदर रहने वाली मछलियों का एक आलिम से क्या ताल्लुक है, आखिर वो मछलियां क्यों आलिम के लिए मगफिरत की दुआएं किया करती हैं? तो सुनो सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये उलमाए किराम की शान है। अल्लाह ताला उलमा के कदमों की बरकत से रिज़्क़ भी अता फरमाता है। अल्लाह ताला उलमा के कदमों की बरकत से आसमान से बारिश भी नाजिल फरमाया करता है। तो मछलियों की जिंदगी पानी के अंदर होती है, उन मछलियों का आलिम के दम कदम से पानी मिलता है, इसलिए वो आलिम के लिए मगफिरत की दुआएं किया करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक हम हैं और आप हैं, हर वक्त आलिम की बुराई, हर वक्त मस्जिद के इमाम की बुराई। एक हम हैं और आप हैं, हर वक्त हाफिज कुरान की बुराई। कभी नमाज के करीब हम नहीं आते, कुरान की तालीम से हम वाबस्ता नहीं, हदीस से हम वाबस्ता नहीं, नमाजों के हम करीब नहीं। अगर बुराई करते हैं तो किसकी? आलिम दीन की। बुराई करते हैं तो किसकी? हाफिज कुरान की। बुराई करते हैं तो कारी कुरान की। ओ लोगों, अपने अंजाम की परवाह करो, अंजाम की। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं
तफसीर कबीर के अंदर इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस हदीस पाक को नकल किया है। फरमाते हैं मन अहान अल आलिमा फक़द अहान अल इल्मा व मन अहान अल इल्मा फक़द अहान अन नबिय्या व मन अहान अन नबिय्या फक़द अहान जिब्राईला व मन अहान जिब्राईला फक़द अहान अल्लाह व मन अहान अल्लाह अहानहु अल्लाहु यौमल क़ियामा। ओ लोगों, अपने बुरे अंजाम से बचो, अपने अंजाम की परवाह करो। मेरे आका फरमाते हैं जो किसी आलिम दीन की तौहीन करता है गोया कि वो इल्म दीन मुस्तफ़ा की तौहीन किया करता है, और जो इल्म दीन मुस्तफ़ा की तौहीन करता है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा की तौहीन करता है। अल्लाह अल्लाह। और जो आका की तौहीन करता है वो जिब्रील की तौहीन करता है माअज़ल्लाह, और जो जिब्रील की तौहीन करता है वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन करता है। अब सुनो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वमन अहान अल्लाह अहानहु अल्लाहु यौमल क़ियामा। जो दुनिया में अल्लाह की तौहीन करेगा अल्लाह ताला क़ियामत में उसकी इहानत फरमाएगा। अल्लाह बेशक, बहुत खूब, बहुत खतरनाक खूब। सजा क़यामत के दिन मैदान महशर में उसको दी जाएगी। अपने बुरे अंजाम से बचो, अपने बुरे अंजाम की फिक्र किया करो, अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करो। मौला तू हमें नमाजें पढ़ने की तौफीक दे दे। मौला हम तो अगरचे कुरान के हाफिज ना बन पाए, कोई बात नहीं, हम ये तहैया करते हैं हम अपने बेटे को कम से कम एक बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे, हम अपने बेटे को आलिम दीन बनाएंगे, हम अपने बेटे को कारी कुरान बनाएंगे, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों जहान में हमारी बख्शिश और नजात का जरिया बन जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं व इन्न फज़ल आलिम अल आबिद कफ़ज़ल क़मर लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब। एक आलिम दीन की फजीलत एक इबादत गुजार पर ऐसे होती है कि जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर हुआ करती है। एक आलिम दीन से चांद की मानिंद होता है जो पूरे इलाके को रोशन करता है। वही आलिम दीन की शान है कि जैसे चांद पूरी रूए जमीन को रोशन करता है। जिस इलाके में एक आलिम दीन बन जाता है वो अपने इलाके को इल्म कुरान की दौलत से रोशन और मुनव्वर फरमा दिया करता है। मेरे आका फरमाते हैं व इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया। ये उलमा जो हैं ये नबियों के वारिस हैं, नबियों के वारिस, इसलिए नबियों के वारिस की तौहीन ना किया करो। आका फरमाते हैं व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमन। नबियों ने अपने दीनार और दिरहम का किसी को वारिस नहीं बनाया है, अगर वारिस बनाया है तो अपने इल्म का वारिस बनाया है। और जो इल्म हासिल कर लेता है वो सआदत मंदी के तमाम खजानों को पा लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आलिम दीन इल्म कुरान को हासिल कर लेता है वो नबियों की मीरास को पा लेता है। अंबियाए किराम का जो तरका होता है वो तकसीम नहीं किया जाता बल्कि वो सदका किया जाता है, उनका माल और दौलत सदका कर दिया जाता है। मगर ये नबी की उम्मत के उलमा हैं, कितने खुशकिस्मत हैं, कितनी किस्मत वाले हैं, कितनी तकदीर वाले हैं कि अगर इनको मीरास मिली है तो नबियों के इल्म की मीरास मिली है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमें हर वक्त हर दौर में हाफिज कुरान की जरूरत होती है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तब हमें एक हाफिज कुरान कारी कुरान की जरूरत होती है। हमारे घर में किसी का इंतकाल हो तब हमें हाफिज कुरान की जरूरत होती है। हमारे बच्चों की शादी का मौका हो तब हमें हाफिज कुरान मस्जिद के इमाम की जरूरत होती है। सुनो सुनो, हम और आप तो एक आम इंसान हैं, बड़े बड़े बादशाहों को दुनिया के अंदर बड़े बड़े उलमा की जरूरत पड़ी है, मुफ्तियान वक्त की जरूरत पड़ी है। एक खलीफा का नाम मैं आपको बताता हूं, अपने वक्त के बड़े जलील कद्र खलीफा हैं जिनका नाम खलीफा हारून रशीद है। अल्लाह अल्लाह। उनकी बीवी का नाम है जुबैदा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनना। मैंने जो दावा किया उस पर दलील आप सुन लीजिए। मैंने कहा हर दौर में लोगों को आलिमों की जरूरत रही है और कयामत तक आलिमों की जरूरत रहेगी। सिर्फ कयामत तक ही नहीं, मैदान महशर में पहुंचेंगे तब भी हमें आलिमों की जरूरत होगी। हद तो ये है जन्नत में पहुंच जाएंगे फिर भी इन उलमा से हमारा साथ नहीं छूटेगा, जन्नत में भी हमें आलिमों की जरूरत पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मैं हदीस पाक आपको सुनाऊंगा, सुनिए। खलीफा हारून रशीद और उनकी बीवी जुबैदा, वो वाक़या आपने सुना होगा, हजरत बहलूल दाना वाला। वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, जो मैं सुनाना चाहता हूं उसको सुनिए कि जिन बहलूल दाना से हजरत जुबैदा ने जन्नत खरीद ली थी, जीते जी दुनिया में ही जन्नत में महल खरीद लिया। अल्लाहु अकबर। वही जुबैदा और खलीफा हारून रशीद हैं।
रिवायत के अंदर आता है एक रात है, मोहब्बतों भरी रात, अल्लाहू अकबर, लेकिन शोहर और बीवी में कभी कभी नाराजगी हो जाया करती है। हजरत जुबैदा में और खलीफा हारून रशीद में किसी बात को लेकर के कोई नाराजगी हो गई। नाराजगी इस हद तक बढ़ी, जुबैदा ने अपने शोहर खलीफा हारून रशीद को कह दिया जहन्नमी। क्या कहा? जहन्नमी। अपने शोहर को जहन्नमी कह दिया। अब खलीफा हारून रशीद ने कहा, ए जुबैदा सुनो सुनो, तुम मुझे जहन्नमी कह रही हो, अब मेरा जवाब सुनो, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुम्हें तलाक। खलीफा हारून रशीद ने कहा, अगर मैं जहन्नमी तो तुम्हें तलाक। अभी अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला ने आपको सुनाया था ना, कितनी प्यारी हदीस पाक सुनाई थी कि तलाक हरगिज न दिया करें अपनी बीवी को। जब बात बिल्कुल कहीं से कहीं तक न बनती हो तो फिर वो आखिरी दर्जा है तलाक का। लेकिन नाराजगी बढ़ गई किसी बात को लेकर के। खलीफा हारून रशीद ने अपनी बीवी से कह दिया, ए बीवी, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है। इतना कहा, दोनों उसी वक्त से जुदा हो गए, अलग हो गए। अल्लाह अल्लाह। अब रात बड़ी बेचैनी के साथ गुजरी है, बड़े नेक है दोनों के दोनों, अल्लाह अकबर, आपस में बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। रात बड़ी बेचैनी में गुजरी है, सुबह हुई। खलीफा हारून रशीद ने सोचा, मौला ये मुझसे क्या हो गया, मैंने बड़ा गुनाह कर लिया है, मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। चलो चलो, अब कोई बादशाह मेरे मसले का हल नहीं निकालेगा, हाकिम वक्त कोई मेरे मसले का हल नहीं निकालेगा, बल्कि कोई आलिम दीन ही है जो मेरे मसले को हल कर सकता है। शहर के तमाम उलमा को बुला लिया, अब दरबार सजा दिया गया है। देखो आलिमों की शान क्या होती है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। दरबार सजा है। खलीफा हारून रशीद ने मुफ्तियान किराम की बारगाह में अपना इस्तिफ्ताह पेश किया, अपना सवाल रखा। ए उलमाए किराम की नूरानी जमाअत, बात दरअसल ये है, रात हम में और बीवी में कोई बात हो गई, उसको लेकर के हमारी बीवी ने कहा, ए जहन्नमी, मैंने कह दिया अपनी बीवी से, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है। हम रात से ही जुदा हैं। अब तमाम उलमाए किराम यहां पर मौजूद है, अब ये बताएं मेरी बीवी को तलाक हुई कि नहीं हुई। अल्लाहू अकबर। तमाम उलमाए किराम ने जब इतना सुना तो सब खामोश हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। काफी देर के बाद किसी आलिम दीन ने कहा, ए खलीफा हारून रशीद, इस बात का तो फैसला मेरे रब को मालूम है, ये बात तो मेरा रब जानता है, तुम जहन्नमी हो या जन्नती हो, लिहाजा हम इस मसले का हल नहीं कर सकते, इस मसले का हल हम नहीं निकाल सकते। हम क्या जवाब दें, हमें तो मालूम नहीं तुम जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे। अल्लाह अल्लाह। अब खलीफा हारून रशीद बड़े उदास है, बीवी की मोहब्बत दिल के अंदर जोश मार रही है। एक बात मैं मसला शरइया आपको बताता चलूं, फिक़्ह हनफी का एक मसला है, मौलाना इंसाफ साहिब, कारी शहजाद साहिब, कि अगर तलाक को किसी बात पर, किसी चीज पर मुअल्लक कर दिया जाए तो जब तक वो शर्त नहीं पाई जाएगी तलाक नहीं होती है। उनकी बीवी को तलाक जब पड़ती जब वो जहन्नमी साबित हो जाते, अगर जहन्नमी साबित नहीं होंगे तो फिर तलाक नहीं पड़ेगी। यानी जिस शर्त पर मुअल्लक कर दिया जाता है तलाक को, इज़ा फातत शर्तु फातल मशरूत के तहत, जब तक शर्त नहीं पाई जाती है मशरूत फौत रहा करता है। अल्लाह अल्लाह। अब अगर वो जहन्नमी साबित हो जाते हैं तो तलाक पड़ेगी। बड़े उदास हैं, बड़े मायूस हैं, बीवी की मोहब्बत जोश मार रही है। जब उदास हुए, मजमे में से एक मदरसे का एक नन्हा सा बच्चा खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नन्हा सा बच्चा खड़ा हुआ, सैयद साहिब क़िबला, उस बच्चे ने खड़े होकर के क्या कहा, ए खलीफा हारून रशीद, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके मसले का हल मेरे पास मौजूद है। सुभान अल्लाह। यार बोलिए ना, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा, अगर आपकी इजाजत हो, ये मदरसे के तलबा की शान देखें आप, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके मसले का हल मेरे पास मौजूद है। बड़े बड़े उलमा जो बैठे थे दरबार में दम बखुद रह गए, या अल्लाह ये कौन बच्चा है जिस मसले का हल हम नहीं निकाल सके, ये मदरसे का बच्चा हल निकालने की बातें कर रहा है। उलमा खामोश है। खलीफा हारून रशीद का चेहरा खिल गया, फरमाने लगे, बेटा बताओ क्या है तुम्हारा जवाब। अब उनका जवाब सुनो। उस मदरसे के तालिब इल्म ने कहा था, ए खलीफा हारून रशीद, एक बात तो मुझे बताओ, इस वक्त तुमको मेरी जरूरत है
या मुझे तुम्हारी जरूरत है? है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? ए खलीफा, बादशाह तुम बेशक हो, मगर ये बताओ तुम्हें मेरी जरूरत है या मुझे तुम्हारी जरूरत है? खलीफा हारून रशीद ने कहा, बेटा बेशक इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब जब इतना सुना तो फिर मदरसे के तलबा ने कहा था, ए खलीफा, अगर तुमको मेरी जरूरत है तो मसनद शाही को छोड़ दो, नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हारे तख्ते शाही पर बैठूंगा, तब तुम्हारे मसले का हल निकाल करके तुमको दे दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये होते हैं हमारे उलमा, ये होते हैं मदरसे के हुफ्फाज, मदरसे के कुर्रा, ये होते हैं मस्जिद के इमाम। शहनशाह वक्त को ललकारा है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो फिर तख्ते शाही छोड़ो, नीचे उतरो। दीन के मसले नीचे बैठ करके नहीं, शरीयत मुस्तफा का फैसला तख्ते शाही पर बैठ करके किया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए उलमा भी अपने मकाम और मर्तबे को समझें। हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा के लिए अपना सरहाना ना छोड़ा करें। हाँ, आज तो हालात ऐसे बन गए, अगर सदर साहब आ जाएं तो सदर साहब की भी आदत बन चुकी है इमाम साहब के सरहाने आकर के बैठेंगे। गांव में कोई इज्जत नहीं, मगर मस्जिद के इमाम पे आकर के अपनी इज्जत झाड़ते हैं। बात गलत नहीं है मेरी? हाँ, बात मेरी गलत अगर हो तो आप मुझे टोक सकते हैं। जिसकी कहीं कोई कद्र नहीं होती वो इमाम को आकर के कद्र बताता है। ओ भाई, ये इमाम मस्जिद के इमाम है, नबी के गुलाम है, तेरे बाप के गुलाम नहीं है। इनके मर्तबे को पहचान। इन्होंने कोई दुनिया की ABCDEFG को हासिल नहीं किया है, इन्होंने कोई दुनिया की डिग्री को हासिल नहीं किया है कि तू इनकी कद्र ना करे। इन्होंने उस डिग्री को हासिल किया है जो दुनिया में भी और आखिरत में भी सबसे बड़ी डिग्री कुरान की डिग्री हुआ करती है। वो कुरान की डिग्री इन्होंने अपने सीने के अंदर महफूज कर ली है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आने बैठने की कोशिश ना किया करो। अगर इमामों से बड़ा बनोगे तो फिर इनकी शफाअत कैसे मिलेगी मैदान महशर में? अगर हुफ्फाज उलमा से बड़ा बनने की कोशिश करोगे, अल्लाह फरमाएगा उलमा कहाँ हैं, जाओ अपने चाहने वालों को बुला करके लेकर के आओ। तो फिर इनका दिल तुमने अगर दुनिया में दिखाया है तो फिर शफाअत कैसे मिल पाएगी? बताइए, सोचें आप। लम्हे फिक्रिया है हमारे और आपके सबके लिए। मदरसे के तालिब इल्म ने कहा था, ए खलीफा ये बताओ इस वक्त तुमको मेरी जरूरत है या मुझे तुम्हारी जरूरत है? खलीफा हारून रशीद ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपने फरमाया, तो फिर तख्त शाही से नीचे उतरो, तख्त छोड़ो, मसनद छोड़ो, मैं तुम्हारी मसनद पर बैठूंगा, तब नबी की शरीयत का मसला तुमको बताऊंगा। हजरत जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के वो नेक बंदे थे, वो नाम बाद में आपको बताऊंगा, तख्त शाही पर बैठ गए और आपने फरमाया, ए उलमाए किराम की नूरानी जमाअत, आप सब कान खोल करके सुन ले, मैं तख्ते शाही पर बैठ करके मसले का हल निकालता हूं और मैं जवाब देता हूं, फतवा देता हूं। मैं उससे पहले, फतवा देने से पहले खलीफा हारून रशीद से एक बात पूछना चाहता हूं। ए खलीफा, एक बात तो बताओ, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, माल दिया है, इज्जत दी है, वकार दिया है, सब कुछ तुम्हारे पास मौजूद है, ताकत तुम्हारे पास मौजूद है, दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। ए खलीफा ये तो बताओ, क्या कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा मसला पेश आया है कि तुम गुनाह पर कादिर थे, यानी गुनाह कर सकते थे, माल होने के बावजूद, दौलत होने के बावजूद, नाम होने के बावजूद, इज्जत होने के बावजूद तुम कर सकते थे गुनाह, मगर सिर्फ और सिर्फ तुमने अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह नहीं किया, यानी गुनाह करने से तुम जो बचे हो अल्लाह के खौफ की वजह से बचे हो। क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आया है, क्या कभी ऐसा मसला तुम्हारे सामने पेश आया है कि तुम गुनाह कर सकते थे, ताकत, जवानी, दौलत, माल सब कुछ था, मगर तुमने सिर्फ दुनिया वालों को राजी करने के लिए नहीं, अपने परवरदिगारे आलम को राजी करने की वजह से गुनाह नहीं किया, अल्लाह के खौफ की वजह से तुम गुनाह से बच गए। जब खलीफा हारून रशीद ने इतना सुना, बड़े नेक थे, चेहरा खिल गया, कहने लगे, ए अल्लाह के बंदे, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा ऐसा मौका आया है, मैं गुनाह कर सकता था, मगर मैंने अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह नहीं किया। जब इतना सुना था मदरसे के तालिब इल्म ने, तो आपने जवाब दिया था, ए खलीफा हारून रशीद, मैं फतवा देता हूं, तुम जन्नती हो, तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फतवा दे दिया कि तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई।
अब एक बात सोचें आप लोग, मैं अगर कोई दलील यहां से पेश करूं, कोई जो है दावा अगर पेश करूं, तो दलील की जरूरत होगी कि नहीं होगी? बगैर दलील के दावा मजबूत नहीं होता है, कमजोर होता है, वो बेमाना होता है। तमाम उलमाए किराम ने जब इतना सुना तो उलमाए किराम कहने लगे, ए मदरसे के तालिब इल्म, ये तो बताओ तुमने जो फतवा दे दिया कि खलीफा हारून रशीद जहन्नमी नहीं जन्नती हैं, जन्नत में जाएंगे, इनकी बीवी को तलाक नहीं हुई, जरा ये तो बताओ तुमने कुरान की किस आयत की रोशनी में ये फतवा दिया है, नबी की किस हदीस की रोशनी में तुमने फतवा दिया है, फिक्र के किस कौल के मुताबिक तुमने फतवा दिया है? तब वो मदरसे के तालिब इल्म ने कहा था, ए उलमाए किराम की नूरानी जमाअत, सुनो सुनो, मैंने कुरान करीम की रोशनी में फतवा दिया है। अल्लाह का फरमान है कुरान करीम के अंदर, तवज्जो के साथ सुनिए, व अम्मा मन खौफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। नौजवान जितने हैं तख्त ये दिल पर नोट कर ले, अल्लाह का ये फरमान, मेरे रब इरशाद फरमाता है, अगर कोई मेरा बंदा मेरे खौफ की वजह से अपने गुनाहों से रुक जाया करता है, जब उसका नफ्स उसको गुनाहों पर उभारता है कि शराब पी जाए, जिना किया जाए, जुआ खेला जाए, जिना के अड्डे को आबाद किया जाए, सट्टेबाजी के बाजार को गर्म किया जाए, जब गुनाहों की तरफ उसका नफ्स इंसान को उभारता है, मगर वो दुनिया वालों के डर की वजह से नहीं, अल्लाह के डर की वजह से गुनाह करने से बच जाता है, यानी गुनाह नहीं करता है, अल्लाह फरमाता है फाइनल जन्नत हियल मावा, मैं अपने ऐसे बंदे का ठिकाना जन्नत में बना दिया करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कितनी प्यारी कुरान की आयत है, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डरा और गुनाहों से अपने आप को, अपने नफ्स को बचा लिया, तो उसका ठिकाना जन्नत है। इस आयत की रोशनी में आपने फतवा दे दिया। उसी मदरसे के तालिब इल्म को पूरी दुनिया ने हजरत इमाम शाफिई के नाम से जाना था। जब बचपन के जमाने में बड़े बड़े उलमा ने आपकी फकाहत और जहानत को जब देखा था तो बिल्कुल दाद देने पर मजबूर हो गए थे, मुबारकबाद पेश करने लगे थे और कहने लगे थे, जब बचपन में इतना वसी और अरीज जहन है, इतना कुशादा जहन है, तो बड़े होकर के कितना बड़ा इमाम बनेगा। एक आखिरी हदीस पाक और सुनिए और मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। कंजुल उम्माल की हदीस पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इज़्तमा अल आलिम वल आबिदु अला सिराती क़ील लिल आबिद उदखुलिल जन्नता व तनअम बिइबादतिका व क़ील लिल आलिम क़िफ हुना वशफ़अ लिमन अहबब्ता फ़इन्नका ला तशफ़अु लि अहदिन इल्ला शफ़अतुका फ़क़ाम मक़ाम अल अंबिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब पुल सिरात पर एक आलिम जमा होगा, एक आबिद जमा होगा, यानी दुनिया में जो इबादतें करता था, नमाजें पढ़ता था, रोजे रखता था, हज करता था, कुरान की तिलावत करता था, वहीं एक तरफ दुनिया में जिसने कुरान की तालीम को हासिल किया, आलिम दीन बन गया। जब एक आलिम एक आबिद दोनों पुल सिरात पर खड़े होंगे, अल्लाह का फरमान होगा, लिल आबिदी उदखुलिल जन्नत व तनअम बिइबादतिका, अल्लाह की तरफ से फरमान होगा, ए इबादत गुजार, तूने बड़ी नमाजें पढ़ी है, कभी तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, कभी चाश्त की नमाज पढ़ी है, कभी इशराक की नमाज पढ़ी है, कभी अव्वाबीन की नमाज पढ़ी है, कभी तहज्जुद की नमाज तूने पढ़ी है, कभी सलातुत तस्बीह तूने पढ़ी है, कभी रोजे रखे हैं, कभी फर्ज रोजे रखे हैं, कभी नफली रोजे रखे हैं, जा जा दुनिया में बड़ी इबादतें की थी, जन्नत में चला जा, जितनी इबादतें तूने दुनिया में की थी, अपनी इबादत के बदले जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आलिम का नंबर, इबादत करने वाले को जन्नत में भेज दिया गया, अब्बा कहाँ है, बेटा कहाँ है, पड़ोसी कहाँ है, रिश्तेदार कहाँ है, कुनबेदार कहाँ है, किसी से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना इंसाफ साहब भेज दिया जन्नत में इबादत करने वाले को। जो सुबह सवेरे आकर के मस्जिद का दरवाजा खोलते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, अज़ान पढ़ते थे, फज्र की बाजमात नमाज पढ़ते थे, जाओ चले जाओ, जन्नत में बड़ी इबादतें की थी। व तनअम बिइबादतिका, अपनी इबादत के बदले जन्नत में ठाठ उड़ाओ, नेमतों से लुत्फ अंदोज हो जाओ। आखिरी बात, वक़ील लिल आलिम क़िफ हुना, जब एक आलिम दीन का नंबर आएगा तो कहा जाएगा ठहर जा, यहीं ठहर जा, रुक जा, अभी रुक जा। अल्लाहु अकबर। हमने आलम तसव्वुर में सोचा, मौला क्यों रोका जा रहा है? दुनिया में भी तो बड़ी मेहनतें की हैं तेरे दीन के आलिम ने,
रोक दिया गया। अल्लाह का फरमान होगा क़िफ़ होना वशफ़ा लिमन अहबब्ता फ़इन्नका ला तशफ़अ लिअहदिन, रुक जा, इसलिए तुझको रोका जा रहा है जितने तेरे चाहने वाले हैं, जिस को तू दुनिया में चाहता था, जिसने दुनिया में तेरी खिदमतें की थी, उनकी सिफारिश मेरी बारगाह में कर। आज जिसकी भी सिफारिश तू मेरी बारगाह में करेगा, मेरी बारगाह में अर्ज करेगा मौला फुला को बख्श दे, मौला फुला को बख्श दे, मौला फुला को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दे। जितने लोगों की भी तू आज सिफारिश करेगा, मैं तेरी सिफारिश को कबूल कर लूंगा और तेरे साथ उनको जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आ जाएंगे सदर साहब, कारी शहजाद साहब पहचानते हो, मौलाना इंसाफ साहब पहचानते हो, नजराना दिए थे दुनिया में, नेपाल की सरजमीन पर प्रोग्राम हो रहा था, आपको पानी लोटे में पानी भर करके दिए थे वुजू करने के लिए। अल्लाह अल्लाह, तो फिर जैसे आप नजर फेर करके मुड़ निकल जाते हैं ना, ये वहां पर नजर नहीं फेरेंगे, कहेंगे हाँ हाँ पहचानता हूं, आ जा। जितने लोग चाहने वाले होंगे आ जाएंगे और सबको अपने साथ जन्नत में लेकर के चले जाएंगे। शायर कहता है सलामी जा बजा अर्जो समा दें, महो खुर्शीद पेशानी झुका दें, तेरे खुदाम सदरे शरीयत, जिधर जाएं फरिश्ते पर बिछा दें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमाम ही हजरात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप बैठें, ये दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर अपने माथे की निगाहों से मुलाहजा फरमाएं, क्योंकि पूरे साल की मेहनतें